आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारे लिए भली बातें रखी हुई है जो हम तेरे वचनों के द्वारा सीखने जा रहे हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा वचन हमारी अगुवाई करता है, हमें सही रास्ते पर चलाता है। और पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सही बातें सिखाता है। तू हमें सिखाता है किस प्रकार हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक जीवन बिता सके। हर समय तू अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमें सही बातें सिखाता है। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें अपने वचनों से सिखा ताकि हम एक धर्मी जीवन बिता सके, एक ऐसा जीवन बिता सके जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम भी उठा लिए जाएंगे। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा तू हम सब के हृदय को छुएगा। हम अपने पापों का पश्चाताप करके एक सही जीवन बिताने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। हर समय हम अपने आप को समर्पित करते हुए तेरे पद चिन्हों पर चलने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन को परमेश्वर तू पवित्र बना, पूरी रीति से तू हमें शुद्ध कर प्रभु, ताकि परमेश्वर को भावता हुआ एक जीवन बिताने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचनों के द्वारा हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय, उसका 19वां वाक्य। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। फिर उसके बाद 26 से 40वें वाक्य तक पढ़ेंगे। आज का ही वचनों को हम चुनेंगे पढ़ने के लिए ताकि उसके ऊपर बाइबल अध्ययन कर सके। 19वां वाक्य, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हम बाइबल अध्ययन में क्यों आते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है। परमेश्वर के दास, अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों से किस प्रकार सीख पाते हैं। वचनों की घोषणा के द्वारा, वचनों के सिखाने के द्वारा हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों को इसलिए सीखते हैं ताकि हम दूसरों को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रचार कर सके और उन्नति ला सके। कई बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं हम ऊपर उठा लिए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जाते हैं। अपने जीवन के भाग दौड़ में जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें परमेश्वर के वचनों से सीखकर एक बार फिर से अपने आप को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। कोई भजन है, दूसरों को भी सिखाओ ताकि वो भी उन्नति पा सके। परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर के नियमों का पालन करना भी हमें सीखना चाहिए। उससे हमें उन्नति मिलती है। कोई प्रकाशन है, कोई अनुवाद है,
तो हम दूसरों के साथ बांटें ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके, उन्नति पा सके। हम बाइबल अध्ययन के लिए आते हैं, ध्यानपूर्वक हम बैठे, परमेश्वर के वचनों को सुने और उन वचनों को अपने जीवन में कार्य में लाए। घर वापस जाने से पहले वचनों के द्वारा हम सामत पाए ताकि हफ्ते भर परमेश्वर के सामत में होकर के हम आगे बढ़ सके, पाप ना करें। 31वां वाक्य पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। जब हम भविष्यवाणी करते हैं, हम परमेश्वर के हृदय की बातों को जानकर उसकी घोषणा करते हैं। बाइबल का अध्ययन करते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचनों से सीख सके। हमें उपदेश दिया जाता है ताकि हम सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके। 40वां वाक्य, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। जब हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, सब कुछ हम सही रीति से करें, वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हलचल ना हो। आज का विषय है एक स्वर्ग बाध्य कलीसिया में शिक्षण की प्रमुखता। एक स्वर्ग बाध्य कलीसिया में शिक्षण की प्रमुखता। लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनकर, परमेश्वर के वचनों से सीखकर उसके अनुसार जीते हैं ताकि अंत में वो स्वर्ग जा सके। ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं, वो कलीसिया एक स्वर्ग बाध्य कलीसिया बन जाती है। ऐसी कलीसिया में लोगों का उद्धार होना, शुद्धिकरण होना, पवित्र आत्मा से भरना, ये बहुत ज़रूरी है। तब पवित्र आत्मा की सामत हमारे जीवन में और हमारे बीच में दिखाई देता है। एक आत्मिक कलीसिया जहाँ पर सब अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करते हैं। हम अकेले नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरों को भी अपने साथ ले जा सके। इसी कारण हर समय परमेश्वर के वचन से सीखना और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसी एक कलीसिया बननी है जहाँ पर हम परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब हम यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों से हर समय सीखना और प्रार्थना करना ज़रूरी है। इस विषय के द्वारा हम 3 बातें देखेंगे। पहला भाग, सुसमाचार प्रचार और उन्नति के लिए शिक्षण का महत्व। सुसमाचार प्रचार और उन्नति के लिए शिक्षण का महत्व। अगर ऐसी एक कलीसिया है जहाँ पर परमेश्वर के वचनों का प्रचार नहीं होता, जहाँ बताया नहीं जाता यीशु मसीह किस प्रकार हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, उस कलीसिया में परमेश्वर का वचन का कोई महत्व नहीं है। ऐसी कलीसिया में कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, दूसरी कलीसियाओं की स्थापना नहीं होगी। दूसरा भाग, उपदेश के प्रभावशीलता के लिए सिखाने योग्य की चुप्पी। उपदेश की प्रभावशीलता के लिए सिखाने योग्य की चुप्पी। जब कलीसिया में परमेश्वर के वचनों से सिखाया जाता है, तो सबको ध्यानपूर्वक शांति बनाए रखना है और परमेश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है। तीसरा भाग, घमंड और ईश्वरीय के बिना शिक्षकों की आध्यात्मिकता। घमंड और ईश्वरीय के बिना शिक्षकों की आध्यात्मिकता। पहले भाग में जाएंगे, सुसमाचार प्रचार और उन्नति के लिए शिक्षण का महत्व। 19वां वाक्य, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में
10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय का 19वां वाक्य। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। भविष्यवाणी वो बातें होती हैं जो परमेश्वर के मन की बातें हैं, जिसकी घोषणा प्रचारक करता है, भविष्यवक्ता करता है। परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, उससे सीखते हैं ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके। 40वां वाक्य। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। यहाँ पर कलीसिया के बारे में कहा गया है, सेवकाई के बारे में जो बातें सिखाया जाता है उसके बारे में कहा गया है, जो बातें सिखाई जाती है उसके बारे में कहा गया है। 26वां वाक्य। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जो कुछ हम कलीसिया में करते हैं, सब कुछ एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए सही रीति से हम हर एक काम को करें। 27वां वाक्य। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर कोई अनुवाद नहीं करता अन्य भाषा को तो ऐसा लगेगा जैसे कोई और भाषा बोल रहा हो। इस कारण जो सेवक अन्य भाषा में बोलता है वो दूसरों को प्रोत्साहित नहीं कर पाता। 28वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अन्य भाषा का अर्थ अगर कोई नहीं समझा सकता, अनुवाद नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को शांत रहना ज़रूरी है। 29वां वाक्य। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। सब मिलकर के ना सिखाए, लेकिन 2 या 3 लोग सिखाए। जो भविष्यवक्ता है वो 2 या 3 हो और वो दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले हो। जो बातें पासवान भविष्यवक्ता और सिखाने वाले बता रहे हैं, उन बातों को सही रीति से समझने वाला भी होना चाहिए ताकि वो जान सके कि ये बातें सही है या नहीं। 30वां वाक्य। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। एक पासवान जब परमेश्वर के वचन से सिखाता है उसे बैठ जाना चाहिए ताकि दूसरा खड़े होकर परमेश्वर के वचन से बांट सके, परमेश्वर के वचन को प्रकाशित कर सके। 31वां वाक्य। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। जब भी हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर उससे सीखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की बातों को पूरी रीति से सीख सके। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भी परमेश्वर के वचन से सीख सके। अपने हृदयों को हम तैयार रखें ताकि हम परमेश्वर के वचनों से सीख सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, शुद्धिकरण करने वाला और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला।
यीशु मसीह जो आने वाला राजा है उसके बारे में हम सीखें। यीशु मसीह हमारे विश्वास का आदि और अंत है, उसके बारे में हम सीखें। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 9वां वाक्य। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 9वां वाक्य। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसका 12वां वाक्य पढ़ेंगे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के प्रदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों की पालन करने में चौकसी करे। हमें अपनी कलीसिया में ये देखना है कि सारे ध्यान पूर्वक बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। बच्चे यहाँ वहाँ ना दौड़े, क्योंकि ये शिक्षा सबके लिए है ताकि हम सब परमेश्वर के वचन से सीख सके। यशायाह 48वां अध्याय उसका 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 48वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम कलीसिया में आते हैं, प्रकाशन हो, शिक्षा हो, प्रचार हो, हम ध्यान पूर्वक उन बातों को सुने ताकि हम उससे लाभ पा सके। इन वचनों के द्वारा हमारा उद्धार होता है, शुद्धिकरण होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम भर जाते हैं। लगातार हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। यिर्मयाह 31वां अध्याय उसका 33वें वाक्य से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31वां अध्याय 33वां वाक्य। परंतु जो वाचा में उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो केवल हमारे दिमाग में नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को हमारे हृदय में लिख देता है। एक शुद्ध हृदय में परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो वो हमें एक ऐसा जीवन देता है जो छुटकारा पाया हुआ जीवन है। परमेश्वर का अनुग्रह पूरी रीति से हम में होता है। भजन संहिता 51 का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 7वां वाक्य। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा,
मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा उद्धार होता है तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, उसका आश्वासन हमारे जीवन में बना रहता है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, परमेश्वर हमें पूरी तरह से शुद्ध करता है और हमारा उद्धार हो जाता है। हमारे हृदय से हर दोष की बात हट जाती है और परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर की खुशी हमारे जीवन में बनी रहती है। जब हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है, जब हमें वो आश्वासन मिलता है कि हम सचमुच में परमेश्वर के बच्चे हैं, तब हम दूसरों को जो पापी है उन्हें भी परमेश्वर के रास्ते पर ला सकते हैं, परमेश्वर के वचनों से सिखा सकते हैं। मत्ती 28वें अध्याय का 19 और 20वां वाक्य। मत्ती 28 उसका 19 और 20वां वाक्य। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अगर आप खुद उद्धार पाए हुए नहीं हैं तो आप उद्धार का प्रचार नहीं कर सकते। अगर खुद आपका जीवन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आप दूसरों को नहीं सिखा सकते कि वो एक पवित्र जीवन बिताए। जब हमारा उद्धार होता है, शुद्धिकरण होता है, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में आ जाती है और हम दूसरों को परमेश्वर के वचन से सिखा सकते हैं। हम बचाए गए हैं तो हमें जाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और हम दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाए ताकि वो भी स्वर्ग जा सके। जब हमारा उद्धार होता है, शुद्धिकरण होता है, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में आती है। उस सामर्थ में होकर के हम परमेश्वर के कार्य को आगे कर पाते हैं। जब हम प्रचार करते हैं और लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं, तब हम उन्हें बपतिस्मा दे सकते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ऐसे लोगों को हमें छोड़ नहीं देना है, लेकिन लगातार परमेश्वर के वचन से सिखाते रहना है। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो शैतान फिर उनका पीछा करेगा और उनके हृदय में वास करने लगेगा। इसी कारण ऐसे नए लोगों को हम कलीसिया में बाइबल अध्ययन के लिए, प्रार्थना सभा के लिए और इतवार की सभा के लिए लाते हैं, ताकि वो परमेश्वर का वचन और सुन सके और परमेश्वर में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह कहता है, देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना 14वां अध्याय उसके 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 16वां वाक्य। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ अंत तक रहेगा। वो सहायक सच्चाई की आत्मा है। जहाँ पर गलत शिक्षा दी जाती है वहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं होगा।
एक व्यक्ति जब संसारिक है, संसार की बातों में चल रहा है, अगर वो एक पेंटिकोस्टल कलीसिया में आता है और देखता है कि लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो खुद प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा तू मुझ में आ, तो ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसका जीवन सही नहीं है, उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसने यीशु मसीह को पूरे दिल से नहीं अपनाया है, वो सही जीवन नहीं बिता रहा है। हमारा उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, हमारा शुद्धिकरण पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, तब पवित्र आत्मा हम में वास करता है और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में होती है। उसी अध्याय का 26वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब पवित्र आत्मा हम में होता है और जब हम प्रचार करने जाते, सुसमाचार सुनाने जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा लोगों से बातचीत करता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर वास करता है जब वो यीशु मसीह को अपनाता है, उसका उद्धार हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा वो दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाता है। अगर पवित्र आत्मा हम में है तो हमें वो परमेश्वर की बातें याद दिलाता रहेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37वां वाक्य। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? इन लोगों ने उन बातों को याद किया जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया था, किस प्रकार उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो अब कहने लगे कि हम क्या करें। जब पतरस ने उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसा किया है, तो उनका कठोर हृदय पिघल गया और उन्होंने सारी बातें छोड़कर यीशु मसीह के वचनों पर चलने लगे। पतरस ने कहा कि उन्हें पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है। जब वो ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा का वरदान उनमें होगा। परमेश्वर ने उनके हृदय को छुआ, उन्होंने पश्चाताप किया, यीशु मसीह को अपनाया और 3000 लोग उनके साथ मिल गए। उनके बीच में बेदारी हुई, वो परमेश्वर के वचनों से सीखने लगे और उसके अनुसार जीने लगे। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय उसका 31वां वाक्य। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 31वां वाक्य। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। इन लोगों ने यीशु मसीह की बातों को माना और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहा। कुलसियों 1 अध्याय उसके 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलसियों 1 अध्याय उसका 28वां वाक्य। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्यों को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्यों को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हमें सबको सावधान करना है। परमेश्वर के वचनों से हमें लोगों को सिखाना है। हमें ये देखना है कि वो परमेश्वर में सिद्ध है, यीशु मसीह में सिद्ध है। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 15वां वाक्य। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जो आज्ञा यीशु मसीह ने हमें दी है, उस आज्ञा को हमें पूरा करना है। जिन बातों को हम सुनते हैं उन पर हम मनन करें। परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, आज्ञा दी है कि हम जाए और दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाए।
ये कार्य केवल प्रचारक या पासवान का नहीं है, लेकिन हम सबको आज्ञा दी गई है कि हम जाए और सुसमाचार का प्रचार करें। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। हमें कोई बहाना नहीं देना है कि मैं अभी छोटा हूँ या मैं एक स्त्री हूँ, मैं अब सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कहना है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जाए और सबको सुसमाचार का प्रचार करें। कुएं के पास जो स्त्री यीशु मसीह से मिली थी, जब उसने यीशु मसीह के वचनों को सुना, घड़े को छोड़कर वो गांव गई और दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाने लगी। दुनिया की बातें, उनकी कहानियाँ सुनकर हम परमेश्वर से पीछे ना हटे। हर समय हम परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते रहे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम उसके कार्य को पूरी रीति से कर सकेंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जब हम प्रचार करने जाते हैं, जब हम लोगों को सलाह देते हैं, हर समय यीशु के नाम से हम करें और हमें बुराई से अपने आप को दूर रखना है। 21वां वाक्य, यदि कोई अपने आप को से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। दूसरे भाग में आएंगे उपदेश की प्रभावशीलता के लिए सिखाने योग्य की चुप्पी। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। आप एक परमेश्वर के बचाए हुए व्यक्ति है, शुद्ध किए हुए व्यक्ति है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं। आप एक दूसरी कलीसिया में जाते हैं जहाँ पर किसी और भाषा में प्रचार किया जा रहा है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस प्रचार का अनुवाद कर सके। आप जो उनकी भाषा नहीं जानते, अगर आप कहें मुझे परमेश्वर का वचन पूरी रीति से पता है, मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ और मैं प्रचार करना चाहता हूँ और कोई अनुवाद नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर आपके प्रचार का कोई लाभ नहीं होगा। वचन में लिखा है अगर आप ऐसे हैं तो आप शांत रहे, कुछ ना बोले। लिखा है अगर पहले व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन से बांटा है और उसके पास एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर ने उसके मन में बहुत सी बातों का प्रकाशन किया है, तो हमें मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपनी बातों को दूसरों के साथ बांट सके। 32वां वाक्य, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। कलीसिया में आप वचन सुनते हैं और आपके मन में कुछ दर्शाया जाता है और आपको मौका नहीं मिलता है उसे बांटने के लिए, तो आप चुप रहे।
लेविया व्यवस्था 10वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। लेविया व्यवस्था 10वां अध्याय उसका पहला वाक्य। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जिन बातों को परमेश्वर ने उन्हें करने को नहीं कहा, उन्होंने उसको किया और उनकी मृत्यु हो गई। कलीसिया में जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उन वचनों के द्वारा हमें सावधान किया जाता है, हमें प्रोत्साहित किया जाता है, समझाया जाता है, सुधारा जाता है, तो हम उन बातों को चुपचाप सुने और उसके अनुसार करें। परमेश्वर का वचन अगर किसी को छूता है या किसी को पसंद नहीं आता, तो उसे खड़े होकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, पर शांतिपूर्वक बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुनना ज़रूरी है। जब मूसा ने आरोन को समझाया तो वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। जब परमेश्वर का वचन कलीसिया में सिखाया जाता है, हम सबको चुपचाप उन वचनों को सुनना ज़रूरी है। यिर्मयाह 5वां अध्याय उसके 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5वां अध्याय उसका 7वां वाक्य। कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? मेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनाने लगे। जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, हमें उन वचनों का तिरस्कार नहीं करना है, ऊंचे आवाज से कलीसिया में बातें नहीं करना है, अपने आप को सिद्ध नहीं बनाना है। उसी का 12वां वाक्य पढ़ेंगे। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे। आज्ञा मानना और परमेश्वर के वचनों पर समर्पित होना जरूरी है। एक व्यक्ति जिसका पूरी रीति से उद्धार हुआ है, वो कलीसिया में ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, इस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। कुरिन्थ की कलीसिया में स्त्रियां बहुत बातें कर रही थीं, शोर मचा रही थी, इसलिए पतरस ने उनसे कहा कि चुप रहो। कई कलीसिया में एक स्त्री खड़ी हो सकती है, जोर से हालेलुया बोलकर अपना एक गीत गाने लगती है। जब वो ऐसे गीत गाती है तो प्रचारक को चुप होना पड़ता है। वो देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे हमें नहीं करना है। कई बार कोई बीच में खड़ा होकर कह सकता है, ये जो तुम प्रचार कर रहे हो ये सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा हमें नहीं करना है। पौलुस ने स्त्रियों से कहा कि वो चुप रहे। जो स्त्रियाँ बाइबल के बारे में जानती हैं, उन्हें कलीसिया में जो दूसरी स्त्रियां हैं उन्हें सिखाना ज़रूरी है। कई बार स्त्रियां कलीसिया में खड़े होकर जब प्रचार हो रहा होता है तो प्रचारक से प्रश्न पूछने लगती हैं। ऐसा पौलुस कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर एक स्त्री को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो घर जाकर अपने पति से पूछे जिसका उद्धार हो चुका है। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी तो वहाँ पर स्त्रियाँ भी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा।
एक मसीही को परिपक्व होना ज़रूरी है। परमेश्वर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर कोई शक है या कोई प्रश्न है तो बाद में उसे किसी से या प्रचारक से पूछ सकते हैं। सबको शांतिपूर्वक कलीसिया में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना ज़रूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17वां वाक्य। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कलीसिया में एक स्त्री कुछ बोल नहीं सकती, भविष्यवाणी नहीं कर सकती, पर यह कहने का मतलब है कि कलीसिया में हमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं पैदा करनी है। अगर वो ऐसा करना चाहती हैं तो वो चुप रहे और घर जाकर अपने पति से अपने प्रश्नों का उत्तर मांग सकती है। उसी का 18वां वाक्य। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगी। प्रेरितों के काम 21वें अध्याय का 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। उसी का 9वां वाक्य। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। उस घर में 4 बेटियां थी जिन्होंने भविष्यवाणी करी, लेकिन पौलुस ने उन्हें मना नहीं किया। सही समय पर उन्होंने भविष्यवाणी करी, दूसरों के लाभ के लिए, उन्नति के लिए। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। उसी का 4था वाक्य। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम की किताब लूका ने लिखा था। वो पौलुस के साथ मिलकर के कार्य कर रहा था। प्रेरित पौलुस ने उससे ऐसा नहीं कहा कि ऐसा मत लिखो, क्योंकि कलीसिया में स्त्रियों का बोलना मना है, ऐसा नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि कलीसिया में कोई स्त्री गड़बड़ी करे, इसलिए कहा कि एक पुरुष कलीसिया को चलाए। हमें देखने को मिलता है कि बाइबल में नए नियम में स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उद्धार के बारे में, छुटकारे के बारे में प्रचार कर रहे थे। हमें भी सुसमाचार का प्रचार करना है यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे घमंड और ईश्वर्य के बिना शिक्षकों की आध्यात्मिकता। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि परमेश्वर में हम कितने आगे बढ़े हुए हैं, कितने धर्मी हैं। जब हम परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनते हैं, हम कहते हैं कि सच में ये वचन सत्य है। हमें उन वचनों के अनुसार जीना ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और वचनों के अनुसार नहीं जीते तो हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े हुए नहीं हैं। हमें परमेश्वर के वचनों के खिलाफ बहस नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे रीति रिवाज से अलग है। अगर हम अपनी रीति रिवाज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े हुए नहीं हैं। यहाँ पर कलीसिया के भाई बहनों के बारे में भी कहा गया है। परमेश्वर ने
कईयों को अगुवा बनाया है, कईयों को प्रचारक और शिक्षक बनाया है। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का कार्य पूरी सच्चाई से और दिल से करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों 4 अध्याय उसके 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 11वां वाक्य। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12वां वाक्य। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 13वां वाक्य। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। हम सब एकताई में होकर के कलीसिया में आते हैं और एकताई में हमें सब कुछ सही रीति से करना है। 14वां वाक्य। ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। 15वां वाक्य। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेम से सच्चाई की बातें सिखाना बताना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मसीह के समान हो सके। सबके साथ एकताई में होकर के सेवकाई करना है। अगर हम एक दूसरे के साथ एकताई में नहीं रहते, एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं तो हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़े हुए हैं। यशायाह 52 का 8वां वाक्य। यशायाह 52 का 8वां वाक्य। सुन तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। यशायाह 57 का 15वां वाक्य। यशायाह 57 का 15वां वाक्य। क्योंकि जो महान और आत्मा और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में वास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। कलीसिया में जो भी हमारी जिम्मेवारी हो, जो भी कार्य हम करते हो, परमेश्वर चाहता है कि एक नम्र हृदय से एकताई में हो करके हम कलीसिया में कार्य करें। परमेश्वर के दास होने के नाते हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखना है, अपनी तारीफ नहीं करते रहना है, लेकिन नम्रताई में हो करके परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। मत्ती 23 का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 23वें अध्याय का 12वां वाक्य। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। एक व्यक्ति जो सोचता है कि मैं इस कलीसिया में एक ऊंचे पदवी पर हूँ, मेरे बिना ये कलीसिया चल नहीं सकती, अगर कोई ऐसा घमंड करता है तो वो सही नहीं है। किसी को भी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है। हर एक व्यक्ति को सीखने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। अगर कोई अपनी प्रशंसा करता रहता है और अपने आप को ऊंचा उठाता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा।
फिलिपियों पहला अध्याय उसके 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय 15वां वाक्य। कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को लाया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। कलीसिया में हमें एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं कहना है कि अगर वो प्रचार कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है। हमें पवित्र आत्मा के अधीन होकर परमेश्वर के कार्य को करना है। घमंड में होकर के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर हम प्रचार करते हैं तो ऐसे लोगों को कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। रोमियो पहला अध्याय उसका 29वां वाक्य। रोमियो पहला अध्याय 29वां वाक्य। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। अगर एक प्रचारक या पासवान घमंड में आकर एक दूसरे से घृणा करके प्रचार करता है तो वो एक संसार में पापी के समान है और वो भी नरक जाएगा। उसी का 32वां वाक्य पढ़ेंगे। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। याकूब तीसरा अध्याय उसका 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। याकूब तीसरा अध्याय उसका 14वां वाक्य। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। जब हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और हमारे जीवन में घमंड है, हम एक दूसरे को नीचा करना चाहते हैं, जो दूसरा व्यक्ति कहता है उस बात के विपरीत हम बोलने लगते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्य के योग्य नहीं हैं। उसी का 15वां वाक्य। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। 16वां वाक्य। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ भकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हमें अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, सारी बुराइयों को, कड़वापन को अपने जीवन से दूर करना है। हमें अपने आप को नम्र करना है, एक दूसरे से जलन नहीं करना है, अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है। 17वां वाक्य। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। 18वां वाक्य। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल बोते हैं। मेरी प्रार्थना है हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति बनी रहे, परमेश्वर के साथ शांति बनी रहे, कलीसिया में एक दूसरे के साथ शांति में होकर हम जी सके यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ हम करते हैं हमें दूसरों को दिखाना चाहिए कि हम उद्धार पाए हुए हैं, शुद्ध किए हुए हैं, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े हुए हैं, हम में पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने पाया है। जो भी सेवा हम करते हैं आत्मिक रूप से कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए
बहुत सी आत्माएं जीत रहे हैं और हम अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो कुछ हमारे जीवन में है जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से पूरी रीति से शुद्ध कर देगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।